प्यारी सत्संग जी, नारायण सागर आए हैं, ये ना आए हैं। नारायण सागर जी हमसे दूरी नहीं है, दूरी हमारे कर्म है और हमारे फैल है, क्योंकि हम अपने कर्मों से नारायण से दूर रहते हैं। नारायण हरि को हम उस काले से पुकार तो सके जैसे मीरा ने पुकारा था तो हरि ने एकदम दर्शन दिए थे। और आज नारायण हरि पूर्ण सत्ता में है, हम आज देख नहीं पाते हैं। ये ललाट का हर्ष में ज्योति जलती है, क्योंकि आप जो कहोगे आप अपने आप तारीफ करती हैं, मैं तारीफ ब्रह्मांड के रचयिता की नहीं कर सकते हैं। ये आदमी नहीं है, मुझे पता है आदमी नहीं है। हम देखेंगे दुकानदारी उसे उतने तक हम रह पाएंगे। हमें हटके देखना चाहिए, वो ब्रह्मांड के रचयिता कौन थे? यही है। इनकी चाल देखो, इनकी बोलचाल देखो, इनकी चितवन देखो, इनका कौन है? ये हम लोगों से कितना भी नुकसान हो जाए घर के अंदर, तब भी हम लोगों से कभी तू करके नहीं बोलते हैं। देखिए ये आदमी का कर्तव्य तो है नहीं, हमें पता है। हमें इतनी तरह से साथ रहते हैं और साथ रहते भी हमने ऐसा बर्ताव नहीं कर पाया है। सत्य के साथ में तो हम आते हैं, हम जब से देख रहे हैं हर एक किसी की चोट चले, कोई भाई बोल लिया है तो परमात्मा के ऊपर बोल लिया है, हमारे ऊपर नहीं बोल लिया है। नहीं, आपका किसी के ऊपर नहीं बोल लिया है, परमात्मा के लिए आते, सभी आते हैं। तो थोड़ा बहुत पल भर के लिए आए हैं तो हमें क्यों नहीं अपनी लिख के एक नारायण हरि के लिए लगा लें। नारायण हरि ने कोई वजह है, इस वजह से नहीं आ पाए हैं, वो वजह आप समझ नहीं पाएंगे न हम समझ पाए। वो नारायण हरि कहीं दूरी नहीं है, दूरी हमारे कर्म है और हमारे फैल है। नारायण हरि आपको किसी पर दिखाई नहीं दिए, मंच पे थे और चले भी गए। प्यारी सत्संग जी, आंख में तिनका भी चला जाता है तब भी पीड़ा होती है। आज देखो आंखें खोल के, आज ब्रह्मांड के रचयिता यहाँ पर नहीं हमें दिखाई दे रहे तो हम कितना उद्यम मचा रहे हैं। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। थोड़ा अपने के अंदर आए हैं, अपने नारायण सागर हरि क्या गुणगान के लिए बैठे हैं तो अपनी कुली से बटो। प्यारी सत्संग जी, नारायण सागर हरि ने खुद करके कह दिए, ने थोड़ा सा बोल देना और उनके सबको शांति हो जाएगी। मैं माइक पकड़ना नहीं चाहती हूँ, मुझे अपनी बड़ी बड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने एक हरि की करना चाहती हूँ। वो प्राण हरि ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो हम कहते हैं परमात्मा। परमात्मा कोई सींग लगा के नहीं पैदा हुए हैं, वो जब आए हैं ऐसे ही तन से आए हैं और उन्होंने ये रचना पूरी रची हुई है हमारी आपकी, ये मनुष्य की, ये इंसान को
सबको करने वाले ये ब्रह्मांड के रचयिता ही हैं। और कैसे हमें आपको ये पाठशाला में बैठाल के एक एक शिक्षा देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। एक एक ऐसे शिक्षा देते हैं जैसे एक पाठशाला में हम पढ़ने जाते हैं शुरुआत में, और उसी कारण से ये भी पाठशाला ब्रह्म की है, ये ब्रह्म की है। ये ब्रह्म की पाठशाला में वो पढ़ाई होती है। ये लोग कौन का है, और वो भी लोग आपके लिए तर जाओ। जैसे हमें बीज डालोगी वैसे ही हमें काटना भी पड़ेगा। बीज को डालो और ऐसा बीज डालो, यहाँ पे आती हो अपने घर से परिवार से जा करके आती हो, तो थोड़ा बहुत हमें परमात्मा के लिए लगाओ। ये यादगारी हमें छोड़ देना चाहिए। हमारी साड़ी नहीं है, हमारा विरोध नहीं है। ये तन हमारा आपका नहीं है, कुछ नहीं है हमारे आपके पास। जो कुछ मिलता है, जैसे चिड़िया भी एक दाना खाती है, कैसे लाके अपने बच्चों को चुगाती है। हमने आपने किसी ने यही नहीं जान पाई। आते हैं हमें आपको कैसे शिक्षा देते हैं, अब वो शिक्षा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये है कौन, चाल देखो और इनके मस्तक में देखो, सबसे ज्यादा मस्तक में देखो, और लाइट जलती हुई जैसे एक मसाल। लाइट की क्या चीज है, लाइट कोई चीज नहीं है। अंधेरे में बैठा दे हुई और लाइट जलती हुई मिलेगी। अभी हमें बुलाया, हम भाई हम पर उठा नहीं है। अरे ये बेफालतू बात मत करो, हम चले जाएंगे, ठीक है, एक दिन आराम कर लो। आप क्या काम करोगे क्या नहीं करोगे नारायण, हमें इस बारे में जानती नहीं है। आप थोड़ा सोच विचार संसार की छोड़ दो, अपने कर्म पे जुट जाइए। तो एकदम फिर गिर गए। अब मैंने वहां से उठे आने के बाद हम चले आए। मैंने शायद आ जाए आने को तुम्हारी सबकी पुकार में बिल्कुल ढिलाई थी। अब मैं कह रहे हैं आपसे सबसे, वो आपकी नहीं है लगन। जो लगन आपको किसका, जैसे मीरा ने लगाई थी और द्रौपदी ने लगाई थी, तब उनके क्या काम भय थी, ऐसे हम भी लगा सकते हैं इसी शरीर में। हमारा आपका कोई नहीं है जो संसार में, हमारा आपका ये भी नहीं है। ये भी हमें आपको यही छोड़ना पड़ेगा। एक लेके जाएंगे अपनी कर्म, जैसे इसमें डालेंगे वैसे ही हमें झेलना भी पड़ेगा। आखिरी में हमें आपको ऐसे ऐसे डंडा पड़ते हैं, इसका कोई हम अब बखान नहीं कर पाएंगे। यहाँ संसार में हमें आज दिखाई नहीं देता कुछ, आज ये दिखाई देता है इधर से ले उधर से ले उधर से ले, ये कुछ नहीं है हमारा आपका। हमारा आपका एक ही है। ये सवाल प्रभु परमात्मा ने कैसे दी है हमें आपको, हर एक कोई नहीं आ सकता है। आ रहा है कोई, हर से कोई नहीं आ सकता है। वो ही आ जाएगा जिसकी लगन और जो तार जुड़ा हुआ है परमात्मा से, वो ही आ सकता है। वो ही तार
एकदम आके फिट हो जाता है। परम सत्ता हर एक में आई तो है, हमने आपने पहचान नहीं पाई। और ये परम सत्ता वो है जो जुगाड़ों से ऊपरी ऊपर परम सत्ता वो है। मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ, पर दूर रहती हूँ डर के मारे। मैं एक लेडी जो है तन में, अब वो एक आग का गोला है, आग का गोला है, हर समय मसाल जलती है। हमसे आपसे बात जब करते हैं, जब आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जब प्यारी सास संगत जी यहाँ पे पलवरे के लिए आते हैं, कुछ कमा लो, कुछ कमाओगे नहीं तो जो कोरे बर्तन को क्या फायदा यहाँ पे आने से, जब गंदगी गंदगी भर के लेके जाओगे। इसकी थोड़ी धुलाई करो, ये धुलाई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। प्यारी वंदना तेरी सब तालियों से करते हुए नित्य करो वंदना करो जी, कल्याण करो जी। नित्य करो वंदना तेरी, नित्य करो वंदना तेरी, एहसान करो जी, शरण पड़ा मैं आपकी, कल्याण करो जी, कल्याण करो जी। नित्य करो वंदना तेरी, नित्य करो वंदना तेरी, एहसान करो जी, शरण पड़ा मैं आपकी, कल्याण करो जी, कल्याण करो जी। हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी, हे हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी। विष्णु हूँ तुम्हारे दर पे, विष्णु हूँ तुम्हारे दर पे, भक्तियान खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। विष्णु जी तुम्हारे दर पे, विष्णु जी तुम्हारे दर पे, भक्तियान खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी, हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी। संसार की निराले कलाकार तुम्ही हो, सब जीव जंतुओं के सृजनहार तुम्ही हो। संसार के निराले कलाकार तुम्ही हो, सब जीव जंतुओं के सृजनहार तुम्ही हो। परम प्रभु का मन में लिए ध्यान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। उस परम प्रभु का मन में लिए ध्यान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी, हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी। विष्णु जी तुम्हारे दर पे, विष्णु जी तुम्हारे दर पे, भक्तियान खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। विष्णु जी तुम्हारे दर पे, विष्णु जी तुम्हारे दर पे, भक्तियान खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी, हे हरि अविनाशी
करो मेरा। विनती सुनो हरि जी मेरी, मैं बालक हूँ तेरा, भटका हुआ हूँ हरि जी, दुख दूर करो मेरा। विनती सुनो हरि जी मैं बालक हूँ तेरा, भटका हुआ हूँ हरि जी, दुख दूर करो मेरा। विनती सुनो हरि जी मेरी, मैं बालक हूँ तेरा, भटका हुआ हूँ हरि जी, दुख दूर करो मेरा। हर जान तुम सिखा दो, हर जान तुम सिखा दो, अज्ञान खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। हर ज्ञान तुम सिखा दो, हर ज्ञान तुम सिखा दो, अज्ञान खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी, हे हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी। विष्णु जी तुम्हारे दर पे, विष्णु जी तुम्हारे दर पे, भक्तियान खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। विष्णु जी तुम्हारे दर पे, विष्णु जी तुम्हारे दर पे, भक्तियान खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी, हे हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी। तुम मूर्ति ज्ञान दाता, तुम मेरे पिता हो, बहराज कौन सा है जो आपके खिलाफ हो। तुम बुद्ध ज्ञान दाता, तुम मेरे पिता हो, बैराग कौन सा है कि जो आपके खिलाफ हो। दर्शन दिखा दो, हर दर्शन दिखा दो, लाचार खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। हर दर्शन दिखा दो, हर दर्शन दिखा दो, लाचार खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी, हे हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी। विष्णु जी तुम्हारे दर पे, विष्णु जी तुम्हारे दर पे, भक्तियान खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। विष्णु जी तुम्हारे दर पे, विष्णु जी तुम्हारे दर पे, भक्तियान खड़े हैं संसार के बंधन से, परेशान खड़े हैं, परेशान बड़े हैं। एक बार से वक्त हाथ डालेंगे और 40 समय करते हुए कहेंगे क्या? नित्य करूं वंदना तेरी, नित्य करूं वंदना तेरी, नित्य करूं वंदना तेरी, एहसान तेरी सर्वदा मैं आपकी कल्याण करूं जी, कल्याण करूं जी। हे हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी, हे हरि अविनाशी सुन मेरे घट घट वासी। कभी सच्ची दरबार की जय। ओम विष्णु हरि घट घट वासी नारायण की जय।